जय माँ भगवती। आप सभी को राधे कृष्ण और आने वाले शरद नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। तो ये देखिए, जितने भी पूजा का सामग्री लगता है नवरात्र में, वो सब लगभग जो है सो ख़रीदारी हो गया है। अब आप लोग भी ख़रीदारी कर लीजिए, क्योंकि टाइम अब नहीं ज़्यादा रह गया है। और पितृपक्ष का पूजा हमारे घर में समापन हो गया है, उसके बाद ये सारा ख़रीदा गया है, क्योंकि हमारे जो बाबा दादी हैं उनका पंचमी के दिन पिंडदान किया जाता है। और कुछ कुछ सामग्री पहले ही खरीद लिया गया था, पितृपक्ष से पहले ही खरीद लिया गया था। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं कि क्या क्या हमने लिया है। कुछ कुछ सामग्री अभी शेष है, अभी कुछ लिया नहीं गया है, तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या अभी लेना बाकी है। तो चलिए सर्वप्रथम आप लोगों को हल्दी दिखाते हैं, क्योंकि हल्दी शुभ होता है, तो इसीलिए ये देखिए हल्दी पूजा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हल्दी। और हल्दी जो है तो पाउडर भी लगता है चढ़ाने के लिए, और इस टाइप का गांठ भी लगता है हल्दी का चढ़ाने के लिए। तो ये हल्दी का गांठ हो गया, ये पाउडर हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये है, इसमें पंचरत्न है, सप्तमृतिका है और सर्व औषधि है। ये सप्तमृतिका क्या होता है, तो सप्त जो तीर्थों का मिट्टी होता है वो होता है। तो ये जो है सो 3 इसलिए है क्योंकि 3 कलश स्थापित होता है। बहुत बार आप लोग देखे होइएगा कि 3 कलश हमारे यहाँ पे स्थापित होता है, तो तीनों कलश में डालने के लिए ये 3 पैकेट है। उसके बाद ये सुपारी, तो थोड़ा थोड़ा कम इस बार सामग्री दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा सामग्री पूजा का मेरे पास ऑलरेडी है, और मुझे वो सब जो है सो ख़त्म करना है। न्यू सिरे से सारा डब्बा में पूजा का सामान भरना है, तो इस वजह से इस बार कम कम ही सामान लिया गया है। तो ये देखिए, ये सुपारी हो गया, ये छोटा वाला सुपारी है आप लोग को दिखाते हुए, और जो है सो हम साइड में रखते जाते हैं। और ये जीरा है। जीरा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज है वो नवमी के दिन होता है। भगवती को खोइच भरा जाता है और 9 कन्याओं को जीरा, हल्दी, पैसा, दूभी और पुष्प और फल दिया जाता है। उनको खोइच दिया जाता है। हमारे यहाँ पे जीरा से दिया जाता है, बहुत जगहों पे चावल दिया जाता है, धान दिया जाता है, धनिया भी कहीं कहीं पे दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से जीरा ही दिया गया है, इस वजह से ये 2 पैकेट ये जीरा है। उसके बाद आप लोगों को दिखा दे, ये देखिए, इसमें जो है सो इलायची है, और इलायची का पैकेट फटने के वजह से और जो है सो इसमें डाल दिया गया है। उसके बाद ये जनेऊ है, चढ़ता है प्रभु को, नवग्रह को, कलश देवता को और गणेश जी को, इस वजह से ये जनेऊ है। उसके बाद ये कप वाले धूप है, क्योंकि रोज़ रोज़ धूप जला नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है धोनी करने में, तो इस वजह से इस टाइप का कप वाला धूप रहता है, तो आसानी से जो है तो भगवती को दिखा देते हैं। तो 3 पैकेट है, 2 टाइम धूप दिखाया जाता है भगवती को, और पूरे घर में तो पर्याप्त है 9 दिनों के लिए ये धूप हो गया। उसके बाद ये चावल है, अरवा चावल है, जो कि पूजा में यूज किया जाएगा। ये चावल कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ चावल पूजा में यूज नहीं किया जाता है। इसको रखते हैं अब इधर, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को पूरा सजा के भी दिखा देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये काजू किशमिश है, भोग लगाने के लिए है। 9 दिन, 9 दिन में इतना, इससे ज़्यादा ही लग जाता है। ये देखिए, ये काजू है, किशमिश है, छोहाड़े हैं, तो ये हो गया। उसके बाद ये मखाने हैं। मखाना 1 केजी मैंने लिया है, और इतना सारा मखाना लेने का वजह ये है कि हम नवरात्र में मखाना खाते भी हैं फलाहार के तौर पे। और आप लोगों को अगर कमजोरी अगर लगता है, नवरात्र का व्रत अगर कर नहीं पाते हो, तो आप लोग मखाना खाना चालू कीजिए, क्योंकि मखाना में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो मखाना अगर खा लीजिएगा और 1 गिलास दूध पी लीजिएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा फुल एनर्जी मिल गया है। तो मखाना बहुत ही ज़्यादा ये सेहत के लिए अच्छा होता है, इस वजह से इतना सारा मखाना है। तो 1 केजी ये मखाना हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये मिश्री है, मिश्री आधा केजी है, कम ही हम लेते हैं। उसके बाद ये जो है तो ये खीर वाला चावल है, ये 1 केजी अलग होगा उधर में, और ये आधा केजी है। और उसके बाद जो है तो ये देखिए, अगरबत्ती जो है तो हम यूज नहीं करते हैं, वो जो बम्बू वाले आते हैं वो वाले, तो इस टाइप का धूप वाला ही हम यूज करते हैं, इस वजह से इतना सारा है। 9 दिन के लिए एकदम पर्याप्त है। कुछ कुछ ज़्यादा सामग्री भी आया है, तो वो सब हम हटा दिए हैं। जितना पूजा में
हम मेरे को लग जाएगा उतना ही हम रखे हुए हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखिए ये सरसों है। ये सरसों का यूज पूजा में बहुत ही ज़्यादा होता है, हर पूजा में लगभग होता ही है। इससे दिशा बंधन किया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में 10 दिशाएं खुल जाते हैं, भूत पिशाच सभी लोग प्रकट होते हैं, सभी लोग देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस वजह से जब हमारे घर में या फिर कहीं भी जब नवरात्र का पूजन होता है तो 10 दिशाओं को बांधा जाता है इस सरसों से। इसी सरसों से जो है सो घर को घेरा जाता है। बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। तांत्रिक जो होते हैं, जो साधना करते हैं, उसमें भी ये यूज में लाया जाता है। तो इस वजह से ये सरसों है, इससे दिशा बंधन किया जाएगा, घर को घेरा जाएगा। इस वजह से ये सरसों हो गए। उसके बाद ये देखिए ये नारियल, पानी वाले नारियल है, जड़ा वाले। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग छीले हुए कलश पे रखते हैं, लेकिन छीला हुआ नारियल कभी भी कलश पे नहीं रखना चाहिए। पूरा संपूर्ण छिलका के साथ ही कलश पे नारियल रखे। तो ये 3 नारियल है, क्योंकि 3 कलश स्थापित किया जाएगा, इस वजह से 3 नारियल है। इसको अब रखते हैं साइड। और वीडियो हो जाता है लंबा, इस वजह से आपको जल्दी जल्दी से दिखाते हैं। ये कपूर का चिपरा है, इसी टाइप का कपूर हम यूज करते हैं क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। ये बहुत ही अच्छा होता है ये कपूर। थोड़ा सा महंगा आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जल्दी मतलब कि जलता है और इसका सुगंध भी बहुत अच्छा होता है। इस वजह से ये चिपरा टाइप का है, इसको तोड़ तोड़ के यूज किया जाता है। तो ये कपूर हो गए। ये मौली हो गए। मौली तो आप लोग जानते ही हैं, कलश में बांधे जाते हैं और भी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। ये जो है सो सुगंधी है। ये बहुत ही ज़्यादा इसका अच्छा सुगंध है, लेकिन इसका टाइमिंग थोड़ा सा कम है। तो 1 पैकेट मैंने ये भी लिया है घर में दिखाने के लिए। तो इन सबको हम साइड में रखते जाते हैं। और उसके बाद एक किशमिश का पैक, ये डब्बा ये है। उसके बाद ये घी है 1 kg। ये साबूदाना है। साबूदाना कभी कभी भोग के लिए बन जाता है, फलाहार के लिए, खिचड़ी या फिर खीर या फिर अनदर कुछ भी। तो खिचड़ी भी हमारे यहाँ पे नमक वाले नहीं खाए जाते हैं। हम लोग 9 दिन नवरात्र में नमक सेंधा भी नहीं खाते हैं। फुल्ली फलाहार हमारे यहाँ पे किया जाता है। फलाहार में भी मतलब मेरा ऐसा होता है ना कि दिन मतलब कि पूरे दिन ऐसे ही रहें और रात में जो है सो दूध और मखाना और थोड़ा सा सेब खा लिए, बस इतना ही रहता है। और भगवती का कृपा रहता है, अच्छे से 9 दिन का व्रत मेरा हो जाता है। डर तो लगता है कि कैसे बीतेगा 9 दिन, लेकिन सब भगवती का कृपा है, सब सही है। तो ये साबूदाना है। उसके बाद जो है तो ये 9 कन्या के लिए है। कुछ कुछ सामान इसमें नवमी का भी ऐड है। ये 9 कन्या के लिए 10 जो है तो ये दुपट्टा है। चुनरी हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि चुनरी मतलब कि वो लोग यूज नहीं कर पाती हैं, तो इसी वजह से हम इस टाइप का दुपट्टा ही ले लेते हैं। तो ये 10 दुपट्टा है जो कि कन्याओं को उठाए जाएंगे। इसमें काला रंग नहीं है, जो थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा वो सब ब्लू है। तो इस टाइप से आप भी ले सकते हैं। और हमारे पास पाठ करने के लिए पाटा एक ही था, तो बार बार मुझे यहाँ से गांव लेके जाना पड़ता था और फिर गांव से आते थे तो यहाँ लेके आना पड़ता था। तो इसी वजह से एक इस बार न्यू पाटा लिए हैं। ये पाटा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। ये देखिए, ये इस टाइप का ये लकड़ी का पाटा है। उसके बाद ये कपड़ा है। कलश में और नारियल में ये कपड़ा को लपेटा जाता है। तो अगर आपको पता नहीं होगा नवरात्र के पूजा में कौन कौन से सामग्री लगते हैं, तो आप लोग देख करके जो है सो कागज़ पे लिख भी सकते हो, क्योंकि यही सारा सामग्री लगभग सारे पूजा में लगता है। कुछ कुछ सामग्री इसमें जो है सो नहीं है, वो आपको हम लास्ट में बताएंगे कि अभी क्या क्या लेना बाकी है। उसके बाद जो है सो ये देखिए, ये लौंग है और लौंग अभी इस डब्बा में भरा हुआ है। ये देखिए, हम आपको बोल रहे थे ना। और इसमें थोड़ा सा जो है सो इसमें इलायची भी है, तो इसी वजह से थोड़ा थोड़ा लेकर के आए। सुपारी आप लोगों को दिखाए थे, अभी देखिए अभी इस डब्बा में पूरा आधा भरा हुआ है। तो ये सुपारी हो गया। उसके बाद जो है सो ये देखिए तिल का तेल है। तो हम अखंड ज्योत तिल के तेल से ही जलाते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मिलावट होता है, ये होता है, लेकिन जो है सो ऐसा कुछ नहीं है। मिलावट अगर वो लोग कर रहे हैं तो मतलब कि इसका दोष उनको लगेगा। आप तो तिल के तेल ही खरीद रहे हो, उस तिल के तेल ही मान के। तो इस वजह से ये तिल का तेल है, 4 लीटर है ये, और 4 लीटर पर्याप्त है तिल का तेल 9 दिन के नवरात्र के लिए। 4 लीटर तो अगर अखंड जो तो ओनली आप जलाते हो तो 1.5 से 2 लीटर पर्याप्त है 9 दिनों के लिए। और इतना सारा है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा दीपक जलाया जाता है नवरात्र में।
गेट पे हर जगह पे पंचमी तिथि से कुछ अलग तरीके से पूजन किया जाता है। इस वजह से इतना सारा आप तिल का तेल देख रहे होइएगा। इसमें घटेगा बढ़ेगा तो बीच में भी जो है सो आ जाएगा। तिल का तेल मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन हम इतना ही 4 लीटर ही निकाले हैं। ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक क्यों है तो वो हम आप लोग को बता दें। निहा खाए के दिन, उस दिन भी जो है सो जो खाना डेली वेयर में जो सामान से बनते हैं उससे खाना नहीं बनाया जाता है। निहा खाए के दिन सेंधा नमक का शुद्ध सात्विक खाना बनता है, तो उसके लिए है छोटे छोटे पैकेट। और एक पैकेट जो है सो यूज में आएगा ये दशमी के दिन, क्योंकि दशमी के दिन हम लोगों के यहाँ पे भगवती को दाल चावल या फिर पूड़ी सब्जी प्रॉपर नमक वाले खाना का भोग लगता है दही के साथ में। दशमी के दिन अन्न का उनको नमक वाले जो है सो भोग लगता है, तो इस वजह से ये छोटे छोटे से सेंधा नमक का ये पैकेट हो गया। उसके बाद ये देखिए ये सिंदूर है। ये ऐसे ही था तो मैंने इसको भर दिया है इसमें। तो ये सिंदूर का आप कलर देख करके बोलिएगा कि गुलाल है, तो ये गुलाल नहीं है। हमारा तिरहुत और मिथिलांचल क्षेत्र का ये सिंदूर है। हर जगह का सिंदूर का जो है सो कलर अलग होता है। हमारे यहाँ का सिंदूर का हल्का पिंक होता है कलर, इसी से विवाह होता है। हमारे यहाँ पे ऑरेंज सिंदूर नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ पे यही सिंदूर जो है सो हर पूजा पाठ में देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, और विवाह में सिंदूरा में भी यही सिंदूर भरा हुआ होता है। तो ये सिंदूर है, पूजा में ये लग जाएंगे। और वैसे तो सिंदूरा में भरा हुआ है, उससे ही भगवती का पूजन होगा। उसके बाद आपको दिखा दें अखंड ज्योत का बाती, इस टाइप का हम यूज करते हैं। तो ये देखिए ये बाती है, इतना सारा ये लग जाएंगे पूजा में। ज़्यादा गोल वाला बाती का हम यूज करते हैं पूजा में, इस वजह से इतना सारा है। और ये जो है तो रुई का लंबा बाती है, ये दीपक जो जलेंगे उसमें। और ये अखंड ज्योत का बाती है। अखंड ज्योत का बाती और भी होगा कहीं, हाँ ये देखिए। तो इतना सारा हम स्टॉक में लेकर के इसलिए रखते हैं क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि चैत्र नवरात्र में ये मिलता नहीं है, तो इस वजह से एक बार में ही मतलब कि 7, 8, 9, 10 ऐसे मंगवा लेते हैं। तो ये हो गया बाती। इसके बाद चलिए आप लोगों को दिखाना है, तो उसके बाद आपको दिखाना है ये चंदन। थोड़ा सा हल्दी था अलग से तो इसमें भर दिए हैं। ये हो गया शहद, ये हो गया गुलाल, ये रेड गुलाल हो गया। और ये देखिए ये भी चंदन का डब्बा है। तो ये सबको ये देखिए ये अष्टगंध हो गया, ये चंदन हो गया, ये सब। ये थोड़ा सा हल्दी था अलग से तो ये भर दिए हैं इसमें। ये हो गया शहद, ये रेड वाले गुलाल है, और ये जो है सो ये गुलाबी वाले। तो ये हो गया। अब हम चलिए इसी में आपको दिखाते हैं हवन का कुछ औषधि जो है तो आ गए हैं, तो वो भी हम आप लोगों को इसी में दिखा देते हैं। वैसे इसका ज़रूरत जो है तो नवमी के दिन पड़ता है, और पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे ये सारे औषधि मिलते होंगे या फिर नहीं। ये जो है सो ये जंगली जौ होता है जो कि मिलाया जाता है। ये हवन का जब सामग्री हम बनाते हैं तो उसमें मिलाया जाता है। हम वीडियो बहुत बार शूट किए लेकिन वो ना डिलीट हो गया गलती से, तो उस वजह से जो है तो अपलोड नहीं हो पाया। तो इस बार कोशिश करेंगे कि हवन सामग्री बनने के टाइम में पूरा प्रॉपर वीडियो शूट करके अपलोड करें। तो ये हवन सामग्री में ही डाला जाता है। ये जो है तो ये करायल बोल सकते हैं, ये गूगल करायल वो सब होता है। ये जो है तो ये कमलगट्टा है, ये नवग्रह का लकड़ी है। उसके बाद जो है तो ये सुगंधित गूगल है, और ये बलि पड़ता है उड़द के दाल का लास्ट दिन। तो हम आप लोगों को बहुत बार बताते हैं कि अगर महिला अगर पूजा कर रही है नवरात्र का तो बलि का कोई विधान नहीं है, बलि नहीं दिया जाता। और अगर पुरुष बैठ रहा है पूजा पे तो बलि दिया जाता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो है तो हमारे यहाँ पे तो पुरुष ही बैठते हैं पूजा पे, तो इस वजह से ये बलि प्रधान पूरा है। तो ये उसके लिए ये उड़द का दाल है। पापड़ भी लिया था लेकिन उसमें चींटी पड़ने की वजह से अलग जो है सो रख दिया है, दूसरा पापड़ का डब्बा मंगवाना पड़ेगा। तो ये हो गए। अब ये जो है सो ये कुछ औषधि है। इतना छोटा छोटा डब्बा है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव ये आते हैं। ये देखिए ये देखिए ये कस्तूरी है, ये कुछ ऐसे ये आते हैं इस टाइप से। तो यही सारा सामग्री है। और इतना सारा ये जो ये इसमें भी है जटामसी, ये सब इसमें भी है, ये पूरा भरा हुआ है। तो यही इतना सामग्री है पूजा का।
जो कुछ भी बच गया है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो अभी जो है तो श्रृंगार सामग्री नहीं लिया गया है भगवती को चढ़ाने के लिए। साड़ी जो चढ़ता है भगवती को तो नवमी के दिन चढ़ता है, फर्स्ट दिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लिया गया है। पंडित जी के लिए कुर्ता पैजामा गमछा जो वस्त्र जो लिया जाता है वो भी अभी नहीं लिया गया है। उसके बाद बतासा, तो बतासा का ज़रूरत ज़्यादातर जो है सो नवमी के दिन ही पड़ता है, अष्टमी नवमी, तो वो अभी बतासा लेना बाकी है। और पापड़ जो मैंने बोला कि चीटी लगी है तो पापड़ भी मंगवाना बाकी है। तो बहुत सारा सामग्री अभी जो है सो बचा हुआ है। 2 नारियल और लेना है जिसका ऊपर का छिलका हटा रहेगा, जो कि भगवती को अर्पित किया जाएगा और वो गणपति और नवग्रह को अर्पित किए जाएंगे इसके लिए। तो वो सब अभी थोड़ा बहुत सामान जो है सो बच गया है जो कि अभी लेकर के आना है। तो चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।